तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन की दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज से योग दर्शन का प्रारंभ करेंगे। हम सभी योग के बारे में जानेंगे। एक ऐसा दर्शन जो योग के विषय में चर्चा करता है, उसके बारे में जानने जा रहे हैं, जिसके रचयिता, जिसके रचनाकार हैं महर्षि पतंजलि, और इसको जो भाष्य किया है वेदव्यास जी ने, इसका भाष्य किया है। ऐसा दर्शन जो योग के बारे में ज्ञान देता है, ऐसा दर्शन जो योग के बारे में दृष्टि देता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने बताया कि योग दर्शन में कितने पाद हैं और किसमें कितने सूत्र दिए हुए हैं, उनकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है, जो आपको विदित है। आज से योग दर्शन का प्रारंभ करते हैं। जो योग दर्शन का पहला पाद है, जिसका नाम है समाधि पाद, और समाधि पाद का पहला जो सूत्र है, उससे हम सभी आज इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब योग अनुशासन पूर्वक प्रारंभ करते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि लिखते हैं। अब इस सूत्र में आगे भाष्यकार भी और रचनाकार भी अलग अलग व्याख्या के रूप में अलग अलग इसके रहस्य खोलेंगे कि अथ का क्या तात्पर्य है, योग का क्या तात्पर्य यहाँ से लिया गया है, और अनुशासन का क्या तात्पर्य यहाँ से लिया गया है। अलग अलग थोड़ा और विस्तृत में इसको समझेंगे, क्योंकि ये जो पहला सूत्र है बहुत ही मूल हो जाता है। अगर इस सूत्र को गहनतम रूप से हम लोग ना समझ पाए तो आगे का जो अध्याय हैं, आगे के जो पाद हैं और आगे के जो सूत्र हैं, उसको सही रूप में, सटीक रूप में समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि जो मूल विषय है उसको सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने उसको व्यक्त किया है, और उसको हम लोगों को सहज रूप में समझना चाहिए। अब यहाँ पर अथ की अगर बात करें, जैसे कि सूत्र ही है पहला, पहले अध्याय का, अथ योगानुशासनम, तो अथ से इसका सीधा शाब्दिक अर्थ अगर जाने तो अब होता है। अब योगानुशासनम, अब योग को अनुशासन पूर्वक करेंगे, या अब योग को अनुशासन पूर्वक करेंगे। तो यहां पर इसका और विस्तृत क्या हो सकता है, इसके मूल में क्या क्या रहस्य इसके छिपे हुए हैं, इसको हम लोग जानते हैं। अगर संस्कृत व्याकरण की बात करें तो अथ जो है, अथ जो शब्द है, यह मंगलाचरण के लिए उपयोग होता है, मांगलिक शब्द है, शुभ कार्यों के लिए उपयोग होता है। जैसे कि आपने सुना है अथ से इति तक। अथ का विलोम क्या होगा, इति। इति मतलब पूर्ण हो गया। अथ मतलब अब, प्रारंभ होता है। बहुत सारे सूत्रों में, बहुत सारे मंत्रों में इसका वर्णन आता है कि अथ शीर्ष, जैसे गणेश जी की स्तुति भी आती है तो इसमें अथ शीर्ष पाठ की अथ का शब्द लगा हुआ होता है। बहुत जगह जो शुभ सूत्र हैं, जो बहुत ही मांगलिक सूत्र हैं, जो बहुत ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, वहां पर आप अथ शब्द देखेंगे। इसलिए यहां पर अथ शब्द का उपयोग किया गया है कि अब प्रारंभ करते हैं, शुभ शब्द का। दूसरे शब्दों में अथ को अगर देखा जाए तो अध शब्द अधिकृत शब्द है। अब कौन बोलेगा आपसे कि जैसे कि अब ठीक ढंग से आपको काम करना है, कौन आपको बोल सकता है? जिसको अधिकार हो। अधिकृत जो होता है, जो अधिकार का मादा रखता है, वो आपको अब बोलता है। अथ मतलब वो आपसे अधिकार रखता है कि वो उस चीज को आप बता सकता है, आपसे कह सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर इसे आप समझें
तो जैसे आप देर में उठते हैं, आपके पिताजी, आपकी माताजी आप बोलते हैं अब कल से देर से आपको नहीं उठना है, जल्दी उठना है, तो यहां पर अधिकृत है, उनका अधिकार है, इसलिए वहां पर अथ अब शब्द आता है। इन दो अर्थों में जैसे कि अब और अधिकृत शब्द है, और तीसरा इसका जो शाब्दिक अर्थ में देखें मंगलाचरण के लिए उपयोग होता है। इन तीन चीजों को यहां पर अथ से समझने की जरूरत है। और एक और अर्थ है जो अथ से आप समझेंगे कि अथ का चौथा जो रूप होगा, अथ मतलब होता है जो पीछे से चला आ रहा है, जो परंपरागत है। अथ शब्द जोड़ने का मतलब ये भी था महर्षि पतंजलि का, वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग उन्होंने लिखा, सूत्रबद्ध किया, वो उन्होंने नहीं लिखा या उनके द्वारा नहीं रचित है, सूत्रबद्ध जरूर किया है, लेकिन ये जो योग है परंपरागत है, पीछे से चला आ रहा है, उसको केवल सूत्रबद्ध करने का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया। इसलिए भी यहां पर अथ शब्द आता है और अथ शब्द का उपयोग होता है। अब यहां पर अथ के जो चारों अर्थ आपने समझे हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि महर्षि पतंजलि किस दृष्टि से कहना चाहते हैं अथ को। हैं तीन ही शब्द, लेकिन इसको इन तीन शब्दों में बहुत बड़ा रहस्य है। इसको अगर हम लोग समझ लें तो पूरे योग सूत्र को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बात आती है अथ योगानुशासनम। योग क्या है? वर्तमान में जो चर्चित है, जो व्याख्यित है और जो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आप किसी से बात करते हैं कि योग क्या है, योग से क्या होगा, तो आप बताते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। लेकिन यहां कुछ और बात हो रही है। महर्षि पतंजलि यहां कुछ ही और रहस्य की बात कर रहे हैं अथ के संदर्भ में। योग को महर्षि पतंजलि ने यहां समाधि कहा है कि योगा समाधि, योग को समाधि बताया है। जैसे कि योग के तीन अर्थ होते हैं, आप लोग जानते हैं, युजुर योगे, युजुर संयमने, युजुर समाधो। तो तीन अर्थों में जो तीसरा अर्थ है, यहां पर जुड़ने की बात नहीं हो रही है, यहां पर दो और दो जोड़ देने की बात नहीं हो रही है, यहां पर संयम की भी बात नहीं हो रही है, यहां पर तीसरे अर्थ में लिया गया है जो समाधि है, समाधि की बात की जा रही है। आगे रचनाकार इसमें आगे भी इसके रहस्यों को खोलेंगे कि समाधि क्या है, किस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। अब यहां पर न जोड़ने की बात हो रही है और यहां पर समाधि की बात हो रही है। समाधि का मतलब क्या है? क्योंकि इस योग दर्शन में आपको मोक्ष की बात करेगा, अपवर्ग की बात करेगा, मुक्ति की बात करेगा, कैवल्य की बात करेगा। तो इन सभी चीजों में तो जुड़ाव तो हो ही नहीं रहा है, दो और दो जुड़ तो है, रहे ही नहीं रहे। यहां पर तो अलग होने की बात हो रही है, यहां तो विरक्त होने की बात हो रही है, यहां पर तो इस किसी एक सर्कल से बाहर निकलने की बात हो रही है। तो यहां पर योग के मूल अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले कक्षाओं में हमने आपको बताया है कि योग का अर्थ यहां पर जो होगा वो बहुत ही आध्यात्मिक स्तर पे इसका वर्णन किया गया है। और ये दर्शन आपको आंतरिक यात्रा कराता है। यहां पर सारी बातें आध्यात्मिक बातों को वर्णित किया गया है। मूलतः जो भी बात होगी ये आपके मन की, चित्त की, अंतःकरण की बात करेगा योग दर्शन। इसीलिए यहां पर योगा समाधि कहा गया है कि योग समाधि है। अब थोड़ा सा समाधि को विस्तृत रूप में जान लेते हैं। समाधि से क्या तात्पर्य हो सकता है या समाधि को और सहज शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? समाधि शब्द समाधान से निकला है। जैसे कि समाधान होता है उसी तरह से समाधि समान, बिल्कुल लगभग समान है। समाधान किसका करते हैं आप? कोई समस्या होती है तो उसका समाधान करते हैं। कोई आपके पास समस्या आई, उसका समाधान ढूंढते हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं आप। उसी तरह से कोई भी समस्या होगी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समस्या आ जाए आप में,
तो सबसे बड़ा समाधान क्या हो सकता है? समाधि। अब समाधान को थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लेते हैं तो और भी ज्यादा समझने में आसानी होगी। सम धन आ धन धान, उसी तरह से समाधि को भी अगर विग्रह करके देखा जाए तो सम धन आ धन धी। यहां पर सम का मतलब सम्यक, ठीक ठीक, क्वालिटेटिव, और आ का मतलब मात्रात्मक। यहां पर आ का मतलब आकार से है या फिर मात्रा से है, मात्रात्मक, और धी का मतलब धारण करने की क्षमता। सम से तात्पर्य आप क्वालिटेटिव कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव चीज होनी चाहिए, और आ का मतलब क्वांटिटेटिव चीज होनी चाहिए। जो भी चीज हो आपके पास क्वांटिटेटिव हो, पर्याप्त मात्रा में हो, और धी का मतलब धारण करना। इन दोनों चीजों को, क्वालिटेटिव को और क्वांटिटेटिव को धारण करने की सामर्थ्य अगर आप में आ जाए, बस समाधि घटित हो जाती है। बहुत ही सहज शब्दों में आप समझ सकते हैं इसको। सम धन आ धन धी, सम्यक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और आपको इस दोनों क्वालिटी को धारण करने की क्षमता। तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीजों को जब आपको धारण करने की सामर्थ्य आ जाती है तो वो समाधि कहलाती है। एक लाइन में आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही साधारण शब्दों में। इसको अगर थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर इसे समझने की कोशिश करें, जैसे कि आप दूध आपको चाहिए, गाय का दूध चाहिए शुद्ध रूप से, आप बाजार जाते हैं, वहां से अगर मिलावटी दूध मिल जाए, कृत्रिम दूध मिल जाए, तो उसका उपयोग ज्यादा नहीं है। आपको चाहिए 2 लीटर, आपको 4 लीटर भी मिल जाए, लेकिन उसका सार्थक परिणाम उसके नहीं देखने को मिलेंगे आपको। और वही चीज शुद्ध मिले, गाय का शुद्ध दूध हो आपको, और आपको चाहिए 1 लीटर और आपको 100 ml मिले, मात्रा कम हो गई, तो भी आपका सार्थक परिणाम नहीं आएंगे। लेकिन अगर क्वालिटेटिव भी है, शुद्ध दूध भी है, और जितनी मात्रा में चाहिए उतना भी है, फिर आपको धारण करने की सामर्थ्य आ जाए तो समाधि आपकी घटित हो जाती है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए और इन दोनों की क्वालिटी को इनहैंस करने के लिए, आपकी क्वांटिटी को इनहैंस करने के लिए और धारण करने की सामर्थ्य को इनहैंस करने के लिए जो भी बातें होंगी, आगे महर्षि पतंजलि सूत्रात्मक रूप से आगे स्टेप बाय स्टेप आगे खोलते हैं और उन्हीं का वर्णन करते हैं। तो यहां पर योग का मतलब हमने समझा, योगा समाधि, और समाधि को इन सरल शब्दों में समझ लिया। अब फिर बात आती है अनुशासन की। अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन को भी थोड़ा सा 2 शब्दों में विभक्त कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अनु मतलब पीछे से चला आ रहा या पीछे पीछे चलना, जैसे आप बोलते हैं अनुचरण करना, उनके चरणों के पद चिन्हों पर चलना, अनुचरण करना। अनुसरण करना, उनकी बातों को पालन करना, जैसा कह रहे हैं वैसा पालन करना। तो अनु शब्द यहां पर इस शब्द से लिया गया है कि उनके पीछे चलना। फिर दूसरा शब्द है शासन करना। शासन कौन करता है? जिसके पास अधिकार होता है, जो शक्ति रखता है, जैसे कि राजा शासन करता है, कोई अधिकारी शासन करता है। तो उसी तरह से यहां पर शासन किसकी करने की बात की जा रही है? योग के अनु मतलब उसके पीछे चलने की बात की जा रही है। और योग से कहां से तात्पर्य है? समाधि से। समाधि के अनुशासन को पालन करने की बात की जा रही है। यहां पर जितनी भी बातें आगे होंगी वो सभी समाधि के अनुशासन को मतलब उनके पीछे पीछे चलने की बात की जा रही है। तो यहां पर अर्थ योगा अनुशासन से पूरा क्लियर हो जाता है, बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि योग अब जो है, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा था उसे सूत्रबद्ध किया है महर्षि पतंजलि ने, लेकिन इसके अब समाधि के रूप को उसके अनुसरण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम सभी को कदम बढ़ाने हैं। उसके लिए और भी सूत्र बताए हैं कि किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं।
मध्यम वर्ग का साधक क्या कर सकता है, उच्च वर्ग का साधक क्या कर सकता है, और निम्न वर्ग कोटि का साधक किस तरह की साधना कर सकता है, उसके अलग अलग चरण बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। तो यहां पर पहले अध्याय के पहले सूत्र में ये क्लियर कर दिया है महर्षि पतंजलि ने कि अथ योगानुशासनम, अब योग को अनुशासन पूर्वक करेंगे। कौन सा योग? समाधि। योग से तात्पर्य यहां पर समाधि से आएगा। आप देखेंगे योग दर्शन में कहीं भी आसनों का विस्तृत वर्णन नहीं मिलेगा, प्राणायामों का विस्तृत वर्णन नहीं मिलेगा, या उनके प्रकारों का वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह हमने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि यह आध्यात्मिक बातों की बात करेगा। श्रेष्ठ जो मूल बात है योग की, उसकी बात करता है। अथ योग अनुशासनम, ये छोटा सा सूत्र और इतनी विस्तृत व्याख्या, हम लोगों ने इसको सहज शब्दों में जाना है। अथ को भी समझ लिया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, और यहां पर योग का अर्थ क्या है ये भी समझा है, और अनुशासन को किस तरह से समझ सकते हैं तो उसको भी हम लोगों ने समझा है कि किसके अनुशासन की बात की जा रही है, तो योग के अनुशासन की बात की जा रही है। इस तरह से आज के इस कक्षा में हम लोगों ने अथ योग अनुशासन को व्याख्यित रूप में देखा है, समझा है। आज की इस कक्षा में इसी सूत्र को लेंगे, आगे की कक्षा में अन्य सूत्रों की व्याख्या करेंगे। आइए प्रणव ध्वनि करते हैं, कमर सीधी कर लें। ओ